दोस्तों इस भागदौड़ की दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। हर इंसान अपने जीवन में कामयाबी पाने के लिए अपने जीवन में एफर्ट को लगाता है और एफर्ट को लगातार अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने जीवन में एफर्ट लगाने के बाद अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करते हैं और अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन कामयाबी के रास्ते में अपने जीवन में कुछ इम्परफेक्शन के कारण अपने जीवन में खुद को कोसते रहते हैं और अपने जीवन में कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते। तो अगर आप भी अपने जीवन में इम्परफेक्शन की वजह से खुद को रिग्रेट करते हैं, अगर आपको भी लगता है में कुछ कमियां, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक आपको अपने इम्परफेक्शन की ताकत पता चलेगी कि आप अपने इम्परफेक्शन से अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो और खुद को रिग्रेट से बचा सकते हो। तो आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक मटके वाला एक अपने मालिक के यहाँ पानी पहुंचाया करता है। वह दोनों मटकों को एक डंडे के सहारे दोनों तरफ बैलेंस करके एक मटके से वह अपने मालिक के यहाँ पानी पहुंचाया करता था। लेकिन जब वह पानी पहुंचाया करता था तो एक मटका तो बहुत अच्छा था, उसमें पूरी तरीके से पानी भरा रहता था और वो मटके में पूरी तरीके से पानी जाके वो मालिक के यहाँ पहुंच जाता था। लेकिन उस मटके वाले के जो दूसरा मटका था, वो मटका क्रैक्स था, उसमें उस मटके में क्रैक्स था, जिस वजह से उसकी पानी आधे रास्ते में गिर जाती थी, जिस वजह से वो पूरे पानी को नहीं पहुंचा पाता था। यह बहुत दिनों तक चलता रहा, कई दिनों तक, 4 दिन 5 दिन तक चलता रहा। एक दिन जब मटके वाला उस मटके में पानी भर रहा था कुएं से, तो एक जो क्रैक मटका था, वो क्रैक वाला मटका जो था, वो बोला कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, आपका मुझे तोड़ दो, मरोड़ दो, मुझे फेंक दो यहाँ से करके, क्योंकि मैं तो पूरी पानी ही नहीं पहुंचाते पाता, मैं तो कोई काम ही नहीं कर पाता था। उसके बाद उस मटके वाले ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम अगर आज मैं जब तुम्हें रास्ते में लेके चलूं तो तुम रास्ते को आसपास जरूर गौर करके देखना कि रास्ते में क्या है। जब वह मटका वाला जब मटके को लेके जा रहा था तो वह क्रैक्स वाला मटका जो था, वह देखा कि चारों तरफ जब वह गुजर रहा था तो चारों तरफ बहुत अच्छी फूल है, फ्लावर्स के बागान लगे हुए, बहुत अच्छे अच्छे फूल वहां पे बागान से लगे हुए। जब वो मटका वहां पे पहुंचा, फिर मटका वाला जब अपने मालिक के यहाँ पहुंचा पानी पहुंचाने के लिए, वो मटका जब वहां तक पहुंच गया, उसके बाद फिर उस मटका जो था क्रैक्स मटका वाला क्रैक मटका जो था, वो मटका फिर से उदास हो गया, उसकी सारी पानी फिर से क्रैक्स के सहारे वह सारी पानी रास्ते में ही गिर गई, जिस वजह से उस पूरे पानी को नहीं पहुंचा पाया। फिर वह उदास हो गया और फिर उस मटके वाले का आज आपके लिए कोई काम का नहीं है। फिर उस मटके वाले ने कहा क्या तुम आज रास्ते में क्या देखे, तुम रास्ते में आज देखे क्या? उसके उस मटके ने कहा बहुत अच्छी अच्छी बागान से, बहुत अच्छे अच्छे फूल से रास्ते में, उस बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। उसके उस मटके वाले ने कहा यह सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया, जिस जब तुम्हारे क्रैक से सारे पानी गिरते थे तो रास्ते में मुझे लगा कि यह पानी का कुछ यूज करना चाहिए। उस तरीके से मैंने सारे रास्ते पे एक फ्लावर्स के सारे प्लांट लगा दिए थे, फ्लावर्स के सारे फूल लगा दिए थे, जिस वजह से तुम्हारे पानी की वजह से वह फ्लावर्स अच्छे तरीके से ग्रो कर गया और मेरी घर की सुंदरता तक भी मेरे फ्लावर्स आ गए और मेरा घर चहक और महक गया। दोस्तों यहाँ पे क्रैक्स वाले मटका का भी यूज हो गया। तो बात यहाँ दो मटके की नहीं बल्कि हमारे जीवन की यह दो घटनाएं हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम इंसान कुछ कमियों की वजह से अपने जीवन में कुछ रिग्रेट करते रहते हैं और इम्परफेक्शन की वजह से अपने जीवन को कोसते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों इस सबसे बड़ी बात ये जाननी जरूरी है कि हर कोई इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं, तो हम क्यों अपने इम्परफेक्शन की वजह से खुद को रिग्रेट करते रहते हैं, अपने जीवन में खुद को कोसते रहते हैं और अपने जीवन में रोक लेते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में अपनी इम्परफेक्शन पे ध्यान मत दिए, बल्कि अपनी इम्परफेक्शन जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको जानिए और दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करिएगा। आप दूसरों से कंपैरिजन करना स्टार्ट करोगे तो आप कॉन्फिडेंस खो दोगे और कॉन्फिडेंस खो दोगे तो आप इम्परफेक्शन देखोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप अपने जीवन में उस मटके की तरह, क्रैक मटके की तरह अपने जीवन में कुछ अलग इम्परफेक्शन लाना चाहते हो, उस क्रैक मटके की तरह कुछ अलग यूजफुल होना चाहते हो, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ जाननी पड़ेगी कि आपकी इम्परफेक्शन में भी क्या स्ट्रेंथ है। इसलिए अपने जीवन में इम्परफेक्शन की वजह से अपने जीवन में खुद को डिग्रेड मत करिए, बल्कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जानिए। आप अपने जीवन में जब स्ट्रेंथ को जानोगे तो आप अपनी काबिलियत को जानोगे, तो आप अपने जीवन में उस इंसान के मुकाबले, जिस इंसान से अपने जीवन में कंपैरिजन कर रहे हो, उस इंसान के मुकाबले अपने जीवन में ज्यादा कामयाब हो सकते हो। मैं आपको एक जापानीज की स्टोरी सुनाना चाहूंगी। जब जापानीज में कोई भी कटोरी जो होती है, अगर वो टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता है, बल्कि उस कटोरी में जो भी गोल्डन के द्वारा, सोने के द्वारा उस फिर क्रैक्स वाले जो भी कटोरी होते हैं उसको जोड़ा जाता है, जिस वजह से क्या होता है फिर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कहा जाता है कि जो चीज टूटती है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। इसलिए अपने जीवन में अगर आपकी इम्परफेक्शन है तो आप इम्परफेक्शन पे ध्यान मत दिए, बल्कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दोगे तो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो जाओगे। मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर अपने जीवन में एक गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन छोटी हाइट की वजह से उन्होंने अपने जीवन में गेंदबाज नहीं बन पाए। लेकिन उसी छोटी हाइट की वजह से, इम्परफेक्शन की वजह से उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को जाना और उसी छोटी हाइट की बदौलत आज अपने जीवन में बहुत महान बल्लेबाज कर रहे हैं और क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड में कहा जाता है। इसलिए अपने जीवन में अगर आप अपने जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंस पाना चाहते हो, अपने जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो अपने इम्परफेक्शन पे ध्यान मत दो, बल्कि अपने परफेक्शन पे ध्यान दो, अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। अपने जीवन में उसके मुकाबले, हर इंसान के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ जान गए, अपने जीवन में खुद की काबिलियत जानेंगे, तो आपको परफेक्शन आपकी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इम्परफेक्शन आपकी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बल्कि वही इम्परफेक्शन आपकी स्ट्रेंथ बन के आपको
कामयाबी दिलाई। इसलिए अपने जीवन में कभी भी दूसरों से कंपैरिजन न करें। अगर कंपैरिजन नहीं करते हो तो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल थॉट्स आपको समझ में मिलती है।